नमक और ज्योति का दृष्टांत। आप सबको जय मसीह की। मती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में 13 वचन से 16 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रयोग की हम वीडियो को शुरू करें। भीड़ को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गए, और जब चेले उसके पास आए तो वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। सबसे पहले प्रभु ने धन्य वचनों को बताया। तब धन्य वचनों के बाद प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दी जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु देवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रियो, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु हमें नमक और ज्योति के उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम नमक के उदाहरण के बारे में देखते हैं। प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि प्रभु ने हमें नमक क्यों कहा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें नमक के गुणों को जानना जरूरी है। नमक का सबसे पहला गुण यह है कि नमक किसी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है, अर्थात नमक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है। जैसे यदि आप मांस या गोश्त में नमक डालकर रखते हैं तो उसे बिना बर्फ या बिना फ्रिज के कई महीनों तक रखा जा सकता है और वह खराब भी नहीं होता है। ठीक इसी तरह ये संसार भी खराब या नष्ट हो रहा है, क्योंकि इस संसार में कई प्रकार की बुराइयां हैं। लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और न ही उसकी आज्ञा मानते हैं। इस संसार के लोग खराब खाद्य पदार्थ के जैसे आत्मिक रूप से नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन हम विश्वासियों को प्रभु ने नमक के रूप में इस संसार में रखा है, ताकि हम इस नष्ट और खराब होते हुए संसार को बचा सके। दूसरा एक और गुण जो हम नमक में देखते हैं वह ये है कि नमक खाने को स्वादिष्ट बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम खाने को चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना बनाएं, लेकिन यदि उसमें नमक ना हो तो वह खाना हम खा नहीं सकेंगे, क्योंकि सब मसाले होने पर भी नमक के बिना उस खाने का स्वाद आता ही नहीं है। एक तरह से नमक ही है जो किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक इसी तरह प्रभु भी हमारे जीवन से यह चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। जैसे नमक किसी भी बेस्वाद खाने में स्वाद ला देता है, वैसे ही हम भी पृथ्वी के नमक बनकर लोगों की हताश, निराश और दुखी जिंदगी में प्रेम, आनंद और शांति ला सके। प्रियो, हम इस संसार में नमक की तरह लोगों की जिंदगी में स्वाद ला सकते हैं। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दें। यदि हमारे आसपास कोई मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि प्रियो, जैसे नमक खाने को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही हमारे द्वारा लोगों के जीवन स्वादिष्ट अर्थात आशीष होना चाहिए। प्रियो, तीसरे एक और गुण को देखते हैं जो नमक में पाया जाता है। वह ये है कि नमक जिस भी स्थान पर डाला जाता है वह वहां पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी होती है, परंतु वह बहुत असरदार होता है। जहां भी उसको डाला जाता है वहां वह अपना स्वाद छोड़ देता है। ठीक वैसे ही प्रियो, हम किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों में रोदा जाए। यदि हम अपना स्वाद खो दे, यही बात लूका के सुसमाचार में भी इस प्रकार लिखी है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है। मतलब बिगड़े हुए स्वाद वाला नमक खाद बनाने के भी काम नहीं आता है। उसका कोई मूल्य नहीं रहता, वह किसी काम का नहीं होता। यही बात ऐसे मसीही लोगों के जीवन में भी लागू होती है जो दिखते तो मसीह हैं, लेकिन उनमें स्वाद नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाद पवित्र आत्मा से आता है। पवित्र आत्मा ही हमें नमकीन बनाता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम एक आत्मा और एक मन के व्यक्ति होंगे, और दुनिया में हम लोगों पर
एक अलग प्रभाव डालेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि जब नमक किसी भी स्थान पर डाला जाता है तो वह पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब वो अपना असर छोड़कर गायब हो जाता है। फिर हमें नमक का स्वाद तो आता है, परंतु नमक दिखाई नहीं देता। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई सब्जी टेस्टी बनती है तो हम मसालों की तारीफ करते हैं, हम सब्जियों की तारीफ करते हैं, लेकिन हम कभी नमक की तारीफ नहीं करते हैं। ठीक इसी ही तरह यदि हम भी पृथ्वी के नमक हैं तो हमारे अंदर भी यही गुण होना चाहिए कि हम लोगों के जीवनों को खुशहाल बनाने के लिए उनमें घुल मिल जाए, परंतु कभी भी तारीफ या प्रशंसा की उम्मीद ना करें। नमक भी ऐसा ही करता है, वह किसी भी चीज में घुलकर अपना प्रभाव छोड़ देता है और फिर गायब हो जाता है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवनों में कभी भी प्रशंसा या तारीफ की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, या फिर सिर्फ लोगों की बड़ाई पाने के लिए ही कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें बस अपना काम करना है, फिर भले ही उस काम के लिए हमारी तारीफ हो या ना हो। अंत में एक और बात है प्रियो, जो हम नमक में देखते हैं कि कई जगहों पर नमक को पवित्र वस्तु के रूप में देखा जाता है। रोमन लोगों का कहना था कि नमक पृथ्वी के सबसे शुद्ध वस्तु में से एक है, क्योंकि यह सफेद है और समुद्र और सूर्य की प्राकृतिक क्रिया से बनता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमक को बनाने के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अपनी सृष्टि में शुद्ध होता है। ठीक वैसे ही हमें भी इस संसार में लोगों के लिए पवित्रता का एक उदाहरण बनना है। अर्थात प्रभु चाहते हैं कि जैसे नमक अपनी प्रकृति में शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी शुद्ध हो और हम पवित्रता का जीवन जिए। आखिर प्रभु यीशु ने भी अपना कीमती लहू इसलिए बहाया ताकि हमें हर एक पाप से शुद्ध कर सके। हम इस संसार से अलग अपनी एक पहचान रखें। हमें इस संसार में रहकर प्रभु के स्वाद को जाति जाति के लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे लोग भी चख कर जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। इसके बाद हम प्रभु द्वारा दिए गए अगले उदाहरण को देखते हैं प्रियो। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रियो, हम मसीही लोग केवल नमक ही नहीं, परंतु हम जगत की ज्योति भी हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हमारा प्रभु इस संसार में ज्योति होकर आया, और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वही ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है और हमें प्रकाशमान करता है। प्रियो, ये सारा संसार अंधकार में है। इस संसार में पाप, बुराई और अपराध का अंधकार छाया हुआ है, और हम भी पहले इसी अंधकार के गुलाम थे। इफिसियों की पत्र के 5 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है कि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हाँ प्रियो, हम भी पहले अंधकार थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें उस अंधकार से बाहर निकाला और हमारे जीवन को अपनी ज्योति से भर दिया, ताकि इस अंधकार से भरे हुए संसार में हम प्रभु की ज्योति ले सके और हर एक व्यक्ति को जो अंधकार में है उसे प्रभु के पास ला सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये बताना चाहती हूँ प्रियो कि जैसे ज्योति अंधकार से अलग होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में भिन्नता होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग हमारी ज्योति को देख सके। इस उदाहरण में प्रभु ने कहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ होता है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीप पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इस वचन में प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि हम अंधकार के बीच में आशा की एक किरण बनकर परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर हमें ऐसे दीपक की तरह चमकने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर अंधकार में रहने वाले लोग उसकी ओर आकर्षित हो और वे ज्योति के पास अर्थात यीशु के पास आ सके। अब इस उदाहरण को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और बातों को देखते हैं। ज्योति के संबंध में सबसे पहली बात यह है कि ज्योति या रोशनी हमें रास्ता दिखाती है। जैसे जब हम अंधेरे में होते हैं तो अंधकार के कारण हमें समझ नहीं आता कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन यदि हमारे पास टॉर्च हो
या फिर लैंप हो तो हम उसकी रोशनी में रास्ते को देख सकते हैं, और तब हमें मालूम रहता है कि हमें कहाँ जाना है, या फिर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। ठीक इसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन भी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन सके, ताकि जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं और खो गए हैं, उन्हें हम सही राह दिखा सके, ताकि वे भी एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। एक और महत्वपूर्ण बात प्रियो, कि रोशनी या प्रकाश देने के लिए किसी भी चीज को जलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप और हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो उसे प्रकाश देने के लिए खुद जलना पड़ता है। जब तक वह जलेगी नहीं, तब तक हमें रोशनी नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारा जीवन भी है। यहाँ जलने का मतलब है सेक्रीफाइस करना या बलिदान देना। जैसे मोमबत्ती खुद सेक्रीफाइस करती है और दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही हमें भी हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना है। जब हम इस संसार में प्रभु की ज्योति के रूप में रहते हैं, तो हमें हर प्रकार से और हर बात के लिए सेक्रीफाइस करना आवश्यक है। हमारा जीवन स्वार्थ रहित जीवन होना चाहिए। हमें कभी अपने फायदे या अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना है। हमारा बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंधकार से ज्योति की ओर आ सके। मतलब जितना हो सके हम उतना लोगों को सच्ची ज्योति प्रभु यीशु के पास ला सके। फिर उसके लिए हम मोमबत्ती की तरह जलकर खाक ही क्यों ना हो जाए। रोशनी या ज्योति के विषय में एक और बात प्रियो, कि रोशनी अंधकार को दूर करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बंद अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या बल्ब जलाया जाता है, तो उससे कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है। कमरा रोशनी से रोशन हो जाता है, और उस कमरे में कहाँ क्या रखा है हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही हमें भी अंधकार का, अर्थात पाप का विरोध करना है। आपने देखा होगा कि अंधकार ज्योति से दूर भागता है, और अंधेरे और उजाले का कोई मेलजोल नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह हमें भी अंधेरे के कामों का विरोध करना है। एक और बात प्रियो, कि जैसे ज्योति पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करती है, वैसे ही हमें भी दूसरे लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए काम करना है। प्रियो, आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे और यहाँ तक जानवरों के लिए और हमारे लिए भी रोशनी कितना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश न सिर्फ पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है, बल्कि उसके प्रकाश से हमें भी शारीरिक रीति से बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के द्वारा हमें विटामिन डी मिलता है। और आप जानते ही हैं कि विटामिन डी हमारे हड्डियों की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी होता है। वैसे ही हमारे जीवन के लिए लोगों की आत्मिक उन्नति होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं हमारे द्वारा दूसरे आशीष पाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। इस संसार में हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देना है जो विश्वास में कमजोर हैं, जो अपने जीवन में प्रभु में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम विश्वास में बढ़ने के लिए और आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए मदद कर सकते हैं। अंत में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि ज्योति हमें हर प्रकार के भय से, अर्थात डर से आजाद करती है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम में से हर एक को अंधेरे से थोड़ा ना थोड़ा तो डर लगता ही है, क्योंकि प्रियो अंधकार डरावना ही होता है, और अंधकार की तरह पाप भी भयानक है। और उसी पाप की वजह से आज कई लोग बीमारी से, मृत्यु से, कर्ज से और कई प्रकार की बातों से डरते हैं। लेकिन प्रियो, जैसे ही हम रोशनी में आते हैं, वैसे ही हमारे मन से डर चला जाता है। जब हम ज्योति में होते हैं, तब हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ठीक वैसे ही प्रियो, आज कई लोग अंधेरे से डरकर अपना जीवन बिता रहे हैं। कई लोगों का जीवन बीमारी के अंधेरे में, मृत्यु के अंधेरे में, डिप्रेशन के अंधेरे में, धोखे के अंधेरे में और चिंता के अंधेरे में है। अब हमारा फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को पाप के अंधकार से, अर्थात डर से बाहर निकाले और उन्हें ज्योति में लेकर आए, ताकि उनका जीवन भी अंधकार के डर से आजाद हो जाए। अंत में प्रभु ने कहा कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमें हमारे कामों के द्वारा हमारा प्रकाश लोगों तक पहुंचाना है,
ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे परमेश्वर का नाम कलंकित हो। इस संसार में अर्थात अंधकार से भरे हुए संसार में अपने कामों के द्वारा प्रभु की ज्योति सब तक पहुंचा जाए, तभी हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आशा करती हूँ प्रियो कि नमक और ज्योति के उदाहरण पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।